लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफी किया गया था हमारे दल के साथ। बिहार में एक राजनीतिक परिवार है जिसके अंदर एक लंबे अरसे से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक वर्चस्व की। यह राजनीतिक परिवार है पासवान परिवार। रामविलास पासवान के जाने के बाद से रामविलास पासवान के उत्तराधिकार को लेकर चाचा और भतीजे में जो जंग शुरू हुई वो जंग अभी भी जारी है। चाचा पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं और भतीजा चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। दोनों के बीच जंग शुरू हुई सबसे पहले पार्टी पर कब्जे को लेकर। किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के हालात में चुनाव आयोग ने दोनों से पार्टी और सिंबल छीन लिया। दोनों को नई नई पार्टी और सिंबल दे दिया। चाचा को मिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो ही भतीजा को मिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। दोनों के चुनाव चिन्ह भी बदल दिए गए। चाचा को मिला सिलाई मशीन, तो भतीजे को मिल गया हेलीकॉप्टर। इसके बाद से दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हुआ हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो आप लोगों ने साफ तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा। लेकिन इस लड़ाई में चिराग पासवान ने चाचा का ऐसा सुपरा साफ किया कि मंत्रिमंडल भी गया, सांसदी का एक भी सीट भी नहीं मिला और राजनीतिक पहचान के लिए अब मोहताज हो रहे हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस अब इस चीज को अपने दिल में बसा लिए हैं और इसका बदला लेने का पूरा प्लान उनके मन में तैयार है। पशुपति पारस की बातें पहले आप सुनिए, फिर उनके हम लहजों को समझाएंगे। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफी किया गया था हमारे दल के साथ। नाइंसाफी हुआ था, फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार में पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे तो हम लोगों ने समर्थन दिया। और आज 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसमें हमारी पार्टी अपने जिला अध्यक्षों से प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम आपके अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा तब समय आएगा करना है नहीं करना है, लेकिन हम संगठन को मजबूत करेंगे। आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बिहार में चौकीदार लगातार जो पहले जो हमारे जाति का पासवान जाति का जो पासवान जाति के लोग आज सदियों से वर्ष पहले से चौकीदार पद पर हमारी जाति के लोग भोजपुरा करते थे। लेकिन आज बिहार सरकार का कुछ दिन पहले फैसला हुआ है कि उसको जनरल कर दिया गया, जनरल वैकेंसी किया गया है। ये पासवान समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात देखिए, पासवान का शुभ हिंदी होता है रक्षक, रक्षक होता है। और हमारी जाति के लोग है पूरे देश में पूरे बिहार में रक्षा की भूमिका आप देखिए पासवान समाज में लोग रखवार हुआ करते हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ हम तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन में जो जिम्मेदारी मिलेगी उस हिसाब से फिर हम आगे अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। लेकिन एक चीज को समझिए कि जब गठबंधन के जिम्मेदारी की बात है तो फिर सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी का खेल क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान यही चीज चिराग पासवान के साथ हुआ था। जब चिराग पासवान को नजरअंदाज किया गया था एनडीए में, तब चिराग पासवान एनडीए से अलग हटकर बिहार के सभी सीटों पर उतरे थे और जिसका सीधा खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार जो खामियाजा है वो नीतीश कुमार को नहीं भुगतना पड़ेगा। इस बार का खामियाजा चिराग पासवान भुगत सकते हैं और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन भी भुगत सकता है। कैसे, वो समझिए। देखिए, पशुपति पारस सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में उपेक्षित रहे हैं, लोकसभा में उनको कुछ मिला नहीं, मंत्रिमंडल भी उनके पास से चला गया। तो अब पशुपति पारस इस चीज का बदला भतीजे से जरूर लेंगे। पशुपति पारस जरूर कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। इस चीज़ को हम पहले भी अपनी खबरों में आपके सामने रखे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि पशुपति पारस क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, अभी बिहार की एनडीए की स्थिति को समझिए। बिहार की एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके बाद जदयू है, और सबसे मजबूत स्थिति में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा है। उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पशुपति पारस भी हैं। तो वैसे में अब एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा एक बंदर बाट के जैसा है। जिस प्रकार से सभी सीटों पर तैयारी की बात पशुपति पारस कर रहे हैं, इस हिसाब से ये लगता है कि उनका इस बार सीटों का डिमांड हाई होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में नहीं मिला तो विधानसभा में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे स्थिति में भाजपा क्या उन्हें तवज्जो देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो समझिए, देखिए, अब चिराग पासवान के नेता हैं, ये साबित कर चुके हैं। कुशवाहा के रूप में उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं। मुसहर भुइयां के लिए जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं। उसके बाद अगर लवकुश को देखा जाए तो लवकुश के रूप में सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ हैं। तो जो भी समीकरण है वो एनडीए का सेट है। एनडीए में किसी भी खास जाति विशेष को तवज्जो देने के लिए अब जगह बचा नहीं। तो वैसे में जो लोकसभा के अंदर हुआ पशुपति पारस के साथ, वही होने की संभावना बिहार के विधानसभा में भी है। अगर ऐसा बिहार के विधानसभा में हो जाता है तो वही चीज फिर पशुपति पारस दोहराएंगे जो 5 साल पहले चिराग पासवान किए थे। पशुपति पारस खुन्नस में कई सीटों पर, या फिर ये कहें कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार देंगे, जो हर जगह पर एनडीए का और चिराग पासवान का खेला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। और इस बात को लेकर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां चाचा भतीजे के बीच में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, पार्टी कार्यालय पर कब्जे को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। तो चाचा इस बार भी सख्त रुख जरूर अपनाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द हिंद के साथ। धन्यवाद।